डेमोग्राफिकल लाइफस्टाइल स्टेज इन लाइफ साइकिल। यार हर एक लाइफ साइकिल, जैसे कि आप जब युवा होते हैं, मतलब जब आप जन्म लेते हैं, तो आपकी नीड अलग अलग होती है। आपकी नीड बेबी प्रोडक्ट टाइप का होता है, छोटे छोटे कपड़े होते हैं, छोटे सब कुछ होते हैं, उतना ज़्यादा फैशन से रिलेटेड नहीं होता है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं एजुकेशन लेवल पे, आपकी नीड बढ़ती जाती है। मतलब आपकी मतलब कपड़े लत्ते की भी मतलब वो तो बढ़ती ही रहती है, फैशन से रिलेटेड स्टेपल टाइप के। वैसे जब आप शादी विवाह हो जाते हैं तो कुछ घरेलू चीज़ों में मतलब इन्वॉल्व होने लगते हैं। बट जैसे अब आप ये बुढ़ापा या फिर जैसे 45 से 60-65 की उम्र होगी, तो आप ज़्यादातर फैमिली ओरिएंटेड ज़्यादातर प्रोडक्ट बाई करने की कोशिश करते हैं। तो वही कह रहा है कि अलग-अलग डिफरेंट लाइफ साइकिल में, डिफरेंट लाइफ साइकिल के स्टेज में, तो मतलब अलग-अलग प्रकार की नीड होती है। तो आओ हम लोग एक-एक करके समझते हैं। कह रहा है चलो यहीं से शुरुआत करते हैं। इलोकी को एक्सप्लेन, वी हैव द इन्वेस्टेड हाउ द लेबर मार्केट इन्वॉल्व, वी हैव द फिगर आउट द मेनी नी ग्रेजुएट आर द इंटरिंग मार्केट एंड द हाउ द मेनी द बेबी बूमर आर द रिटायर्ड। कह रहा है कि कितने सारे लोग होते हैं जो मार्केट मार्केट में इंटर लेते हैं, बोले तो नया युवा जो पैदा होते हैं, और कोई कितने सारे बेबी बूमर होते हैं जो रिटायर, बोले तो उनकी मृत्यु हो रही होती है। कह रहा है वी नो दैट द मेनी पीपल वी नीड एंड द वी ट्राई टू प्रिडिक्ट हाउ मेनी देम ऑफ द देन कैन वी अट्रैक्ट। कह रहा फॉर दिस पर्पज, वो इसमें ये बता रहा है बेबी बूमर का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो मार्केट में एंटर करते हैं, और बहुत सारे उस समय के जैसे 60 प्लस हो जाते हैं, जॉब से रिटायर हो जाते हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे बता रहा है। बट उनको अट्रैक्ट करना इतना सहज नहीं है। कह रहा फॉर दिस पर्पज, इसके लिए बी है तो एसेंशियल लाइक द डाटा एज ऑफ द एम्प्लॉय। कह रहा है इसलिए हम लोगों को उनकी इंटरनल डाटा डाटा को रखने की, जैसे कि किस स्टेज में उनकी किस प्रकार की एनर्जी थी, कैसे वो काम कर रहे थे, इन चीज़ों को समझना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। डेमोग्राफिकल स्पीकिंग इन द रियल टाइम 2025 में हो द इन्फ्लक्स ग्रेजुएट विल बी द इंक्रीज सब्सटेंशियली, सो विल बी द नेक्स्ट 10 ईयर एम्प्लॉय विल बी द बिकम द स्केर्स resources of the employee will be in the fishing in the some increasing the some small pool of the graduate। कह रहा है कि जैसे जैसे मतलब समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे लोग मतलब पढ़ाई के प्रति जागरूक होते जा रहे हैं। लोग ग्रेजुएट होने की मतलब ग्रेजुएट ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो रहे हैं। फिर कह रहा है जैसे जो 2025 का इसमें उदाहरण भी दे रहा है कि रियल टाइम प्रॉब्लम देखो, इस समय जैसे जैसे ग्रेजुएट लोगों की मतलब पूल आ रही है एक प्रकार की। कह रहा है कि मतलब जैसे जैसे लोग ग्रेजुएट हो रहे, बोलो शिक्षा बढ़ रही है, वैसे वैसे रोजगार रोजगार भी बढ़ रहे हैं। तो धीरे आने वाले कुछ दिनों में मतलब स्मॉल पूल बन जाएगी, छोटा सा एक तालाब बन जाएगा ग्रेजुएट का, कि मतलब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं ग्रेजुएट करके बैठे मतलब रहेंगे। कह रहा है इन्फ्लुएंस द डेमोग्राफिक। कह रहा है कि डेमोग्राफिक का क्या इन्फ्लुएंस होता है, कैसे उसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इम्पैक्ट होता है, क्या मतलब असर पड़ता है हमारे समाज में। आओ देखते हैं। कह रहा डेमोग्राफिकल ड्राइव द एज ग्रुप, जेंडर एजुकेशन ऑक्यूपेशन ग्रुप, सोशल इकोनॉमिक ग्रुप इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर। कह रहा है कि जेंडर स्त्री पुरुष, एजुकेशन लेवल वो ग्रेजुएशन या फिर मतलब एमटेक किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, मतलब किस टाइप का कोर्स किया है, उसकी ऑक्यूपेशन ग्रुप क्या है, वह बिजनेस बिलोंग से कर रहा है या फिर लेबर वगैरह है, या फिर एम्प्लॉय वगैरह से प्रोफेशनल है या फिर नॉन प्रोफेशनल है। सोशल इकोनॉमिकल ग्रुप देखा जाता है कि वो सोसाइटी से किस प्रकार से रिलेटेड है। एट्रीब्यूट इन्फ्लुएंस देयर द चॉइस। कह रहा है कुछ इसके एट्रीब्यूट होते हैं जो इसके चॉइस को इन्फ्लुएंस करते हैं कि मतलब किसी भी चीज़ को बाई करने के लिए। कह रहा है नेचर देयर देयर डिमांड एबिलिटी टू बाय द प्रोडक्ट सेटिस्फाई देयर नीड एंड
perceive importance of the various attribute are the criteria based into the evaluate the alternative item or the brand in the product category। कर एग्जाम्पल दे रहा है, एल्डर एज जो कंज्यूमर होते हैं या मोर कंसर्न होते हैं या ज़्यादातर मतलब चाहे जो चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें खरीदने हैं। जैसे जो बच्चे बता रहा है कि बच्चे जिस प्रोडक्ट को थोड़ा सा अट्रैक्टिव देखे उसे कहेंगे पापा ये खरीद दो, पापा वो खरीद दो। इंटरेस्टेड इन द हेल्थ केयर एंड द प्रोडक्ट इंश्योरेंस स्कीम, सेविंग स्कीम। कह रहा है इन लोगों के लिए मतलब क्या ज़्यादातर होते हैं, जो सेविंग स्कीम होते हैं, जैसे जो लड़की अगर लड़कियां हैं तो उनके लिए कहते हैं कि मतलब इसकी इंश्योरेंस पॉलिसी ओपन कर दो, और जब विवाह होगी तो विवाह के वक्त काम आएगा। अगर लड़के हैं तो कहेंगे कि मतलब जैसे जब बड़ा हो जाएगा तो कोई बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए लोग LIC, या फिर कोई दुर्घटना वगैरह हो जाए तो मतलब इस प्रकार से दुर्घटना के लिए उसे कम करते हैं जब बच्चा बच्चा पैदा होता है। बट ज़्यादातर यही सब देखा जाता है कि विवाह में काम आएगा, इसमें आएगा, या फिर लड़का जब जवान हो जाएगा तो बिजनेस वगैरह कुछ संभालेगा अपना, अभी से इन्वेस्टेड करेंगे। तो यही सब करा है। कह रहा दे मेक टू द कंसर्न द बाइंग द न्यू होम फर्निशिंग क्लॉथिंग ब्यूटी केयर प्रोडक्ट देन द यंगर एज। कह रहा है कि जो यंगर एज होते हैं तो वो तो इस टाइप के होते हैं, बट जैसे और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो ब्यूटी टाइप की मतलब जैसे क्रीम तरह तरह के लगाने लगेंगी, और मतलब बहुत सारी जैसे क्लाथ कपड़ों का फैशन होने लगेगा। होम फर्निशिंग की भी चीज़ें देखने देखने लगेंगे। तो बट ये यंग लोगों की मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं इन सबसे उनको मतलब नहीं होता है। फिर और कह रहा है कि यहाँ पे आ जाओ। कह रहा है कॉलेज स्टूडेंट बिटवीन द 18 से जो 21 साल के होते हैं या कंसर्न अबाउट द न्यू एंड द ट्रेंडी इन द मार्केट, की मार्केट में क्या ट्रेंड में चल रही है, क्या नया आ गया है, उन लोगों को ज़्यादातर परचेज करने की कोशिश करते हैं जो 18 साल से 21 साल के रहते हैं। और है इन्फ्लुएंस ऑफ द लाइफ साइकिल का क्या इन्फ्लुएंस होता है, क्या इम्पेक्ट पड़ता है। कह रहा you have the find that person belonging in the two different life cycle have the same decision, same product, sub product category, even the belonging to the same income education occupation as age group। कह रहा है कि आप दो मतलब एक किसी एक मतलब एक प्रोडक्ट को ले लें, और अगर अलग अलग पर्सन को वही सेम प्रोडक्ट दिखाएंगे तो उनकी चॉइस अलग अलग प्रकार से होगी। जबकि उनकी एजुकेशन मतलब जैसे वो भी ग्रेजुएशन किए हुए हैं, वो भी मतलब सेम इनकम लेवल से वो 12,000 वो भी कमा रहे हैं, 12,000 वो भी कमा रहे हैं। बट मतलब क्या कहते हैं, जैसे एक होता है ना कि जैसे उनके धार्मिक लेवल पे भी बढ़ जाते हैं, तो या फिर और कुछ सेल्फ एटीट्यूड भी होती है। तो वो चीज़ें भी दिस हैपन टू द डिफरेंट डिफरेंट उनकी लाइफ स्टाइल पे यही कह रहा है कि उनकी बाइंग पैटर्न अलग होती है। जैसे टू फैमिली जिसमें दो फैमिली का उदाहरण दे रहा है। कह रहा द सेम डेमोग्राफिक बाय द ब्रेकफास्ट फूड ड्यू ड्यू डिफरेंट इन देयर द लाइफ स्टाइल। कह रहा है कि दो डिफरेंट फैमिली को आप उदाहरण ले लें तो वो कोई 10 बजे नाश्ता करता है, ब्रेकफास्ट करता है, तो कोई 12 बजे ब्रेकफास्ट करता है, कोई सवेरे सवेरे कर लेता है। बट उनके इनकम लेवल अगर देखा जाए एक हिसाब से तो लगभग लगभग सबकी लगभग लगभग सेम रहती है तब भी। अब कुछ लोग जैसे जिम करने जाते हैं, कुछ लोग नहीं करने जाते हैं, तो मतलब वही कह रहा है हर चीज़ इनकम लेवल से नहीं रिलेट कर पाता है। और है कह रहा है यू कैन आइडेंटिफाई द टू वेल टू डू ग्रुप विद द डिफरेंट लाइफ स्टाइल एंड देयर बाय द नीड बी ट्रेंड ट्रेडिशनल रिच मतलब कि वो उनके दाता मतलब दादा बपौती से ही वो मतलब शुरुआत से ही वो मतलब रिच क्लास में आ रहे हैं। न्यू रिच मतलब कि न्यूली नए नए अभी धनवान बने हों, इस प्रकार की। फिर कह रहा है ट्रेडिशनल रिच ग्रुप देयर द हैबिट एंड द प्रेफरेंस कमिंग देयर द फैमिली यूजेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड इंटरफेरेंस। कह रहा है जो ट्रेडिशनल रिच होते हैं, जो बपौती से मतलब धनवान होते हैं बोलो तो बहुत
ज़माने से वो चले आ रहे हो, तो जो उनके परिवार के लोग मतलब प्रोडक्ट जिस टाइप के प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं, तो ज़्यादातर वो फैमिली में जो ज़्यादातर जिसकी झुकाव जिस तरह होती है, वही ज़्यादातर खरीदते हैं। और जो न्यू रिच होते हैं, न्यू रिच जिसको कहते हैं, बिल्ड द आइदर ट्राई टू इमिटिगेट हैबिट ऑफ द ट्रेडिशनल रिच। कह रहा है ये दिखावा करते हैं या फिर उसी की तरह बनने की कोशिश करते हैं जो ट्रेडिशनल रिच होते हैं। उन तरह की मतलब टाइप के प्रोडक्ट को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं ये। और उस टाइप के नॉलेज को भी गेन करने की कोशिश करते हैं, उस टाइप के मतलब इंफॉर्मेशन को भी लेना चाहते हैं, उस टाइप के ट्रेवल भी करते हैं, मतलब गाड़ियाँ भी ले आएँगे। कह रहा inherent the different way to will be the respond in the coming the people. The fresher time he see the student and the no source of the income unemployed the limited buying, but the after the join the any company or the start is had the lifestyle goes up and the aspire to the more। इसमें ये बताया गया है, कह रहा है कि जैसे मान लीजिए आप कोई एक स्टूडेंट का उदाहरण ले लें, तो जब वह शुरू मतलब जैसे वो उसकी बिहेवियर स्टूडेंट लाइफ में क्या रहती है, वही से मतलब सेम स्टूडेंट होता है जब उसकी जॉब लग जाती है। मान लीजिए वह दरोगा हो गया या फिर वह बिजनेस में बिजनेस या फिर किसी कंपनी बड़ी कंपनी में वह जॉब करने लगा, मैनेजर हो गया, सीईओ हो गया, तो उसकी लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज हो जाती है जब स्टूडेंट की तुलना में। उसकी बाइंग कैपेसिटी सबको चेंज हो जाती है। कह रहा है स्टेजेज इन द लाइफ स्टाइल, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बहुत सारे स्टेज होते हैं, तो वो भी प्रभावित कर सकते हैं। कैसे? स्टेज इन द फैमिली लाइफ स्टाइल आल्सो ग्रेटली इन्फ्लुएंस द प्रोडक्ट चॉइस। कह रहा है कि मतलब ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा खासा फ़र्क दे देती है जब उनकी फैमिली लाइफ स्टाइल थोड़ा सा अलग है, तो वो भी अलग थोड़ा सा होगा। There are young and newly married couple will be the more concerned the new house and the prefer to spend the more and more household related item like the कह रहा है कि इसमें जैसे कि एक उदाहरण ले रहा है कपल की, जो अभी नया नया विवाह हुआ है, तो वो किस टाइप के प्रोडक्ट खरीदेंगे, मतलब वो बर्तन बर्तन खरीदेंगे, फर्निशिंग चीज़ खरीदेंगे, फर्नीचर टाइप खरीदेंगे। अगर मिडिल एज कपल है तो वो बच्चों के सामान मतलब खरीदेंगे। और इस प्रकार के मतलब उनकी होती है। इन्फ्लुएंस फॉर द परसेप्शन एंड द मेमोरी। और अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि क्या पड़ता है उनकी परसेप्शन की, और जो उनके दिमाग में पहले से भरी होती है। परसेप्शन पहली बात क्या होता है, और परसेप्शन का मतलब जैसे किसी भी चीज़ के प्रति अभिधारणा, या फिर किसी भी चीज़ को पहले से ही अपना एक कहानी बना लेना, कि मतलब जैसे अपने दिमाग में एक इमेज बना लेना, या फिर किसी भी चीज़ को एक्सपेक्ट करना, ये सब होती है परसेप्शन। कह रहा तो परसेप्शन पढ़ते हैं क्या है। कह रहा है द परसेप्शन ऑफ द कंज्यूमर आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन। कह रहा है जो परसेप्शन होता है किसी भी कंज्यूमर, कोई सा भी कंज्यूमर किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करता है, पहचान करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है, अपने आप में उसको स्टोर करता है उस टाइप के इंफॉर्मेशन को, और उसे इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट मतलब वो सोचता है ये सही है या गलत है, इस टाइप के। कह रहा सी थ्रू द एडवर्टाइजिंग, चाहे वह टीवी के थ्रू वह इंफॉर्मेशन एक्वायर किया हो और ऑर्गेनाइज किया हो, फिर उसमें इंटरप्रेट कर रहा हो। कह रहा है ये तो सही कह रहा है या फिर ये गलत है, या फिर ऐसे नहीं करना चाहिए, जो सही है वो सही दिखाना चाहिए। या फिर कोई सही चीज़ें हैं तो कहता है हाँ हाँ यार ये मुझे भी बाई करना है, इस टाइप के। comprehensive and then the monetary after the consumer fully receive utensils of the burden. अगर evaluate category brand make the final decision on the purchase of the product. in the in case of the low involvement category, the perception proceed to the different as the consumer not to try the comprehensive information, but नॉट जस्ट द स्टोर मेमोरी। कह रहा है कि वह हमेशा मतलब उन टाइप के प्रोडक्ट को नहीं खरीदता जो इसके बारे में वह नहीं जानता, उस टाइप के प्रोडक्ट को ज़्यादा रिपीट करता है जिसके बारे में वह जानता है,
वह वेल नोन है। कह रहा है रिपीट एक्सपोजर में काज रिटेन इंफॉर्मेशन which generate the familiarity with the business across। अरे लाखेरे कहाँ गया। कह रहा है एक कंज्यूमर में कम अक्रॉस द लार्ज अमाउंट ऑफ द इंफॉर्मेशन ड्यू टू डे in different form of the advertising various product there the category market। कह रहा है यहाँ पे अवेलेबल होते हैं बहुत सारे डिफरेंट मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट डे टू डे हर एक रोज रोज वह अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन को एक्वायर करता है हर रोज मतलब घर से निकलता है तो बस पे टेम्पू पे घर में बैठ कर टीवी देखता है तो टीवी में भी ऐड आ जाते हैं मोबाइल चलाता है तो मोबाइल में भी अगर किसी से बात करता है तो वो भी मतलब वहाँ पे भी एडवर्टाइजिंग होने लगती है। तो वही कह रहा है डे टू डे मतलब उसको मतलब इंफॉर्मेशन बहुत सारे प्रोडक्ट की मिलती रहती है। तो इस प्रकार के कैसे उसके परसेप्शन अलग अलग बनते जाते हैं ये सब परसेप्शन के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे हैं। दिस मे लीड टू द कंफ्यूजन इस प्रकार के जब उसके पास बहुत ज़्यादा प्रकार की बहुत सारे प्रोडक्ट की जब उसके पास इंफॉर्मेशन होगी तो वह कंफ्यूजन की ओर ले जाएगा। देयरफॉर इट इज द रिक्वायर्ड टू द कंज्यूमर सेलेक्टिव इन द परसीव इंफॉर्मेशन टू कोप with culture and culture message received from the different source। कह रहा है दिस सिलेक्टिव occur the four stages। कह रहा है इसमें 4 स्टेज होते हैं। 4 स्टेज कौन कौन से हम लोग आज मतलब आइडेंटिफाई जो लोग करते हैं। पहला होता है एक्सपोजर एक्सपोज करना पहला है एक्सपोज करना। दूसरा होता है उस पर अटेंशन देना। तीसरा होता है कंप्रहेंशन मतलब अपना समझना। अगला होता है रिटेंशन तब उसमें रिटेन करना उसमें समय मतलब अपना समय देना। ठीक है। एक्सपोजर मतलब किसी भी चीज़ को अभी मतलब एक्सपोज किए हो मतलब खुलासा हुआ हो खुलासा कर रहे हो फिर उस पर अपना उसका अटेंशन जाता है। क्या है मतलब उस पर अटेंशन बोले तो उस पर ध्यान जाता है। इसका मतलब ये होता है। फिर कॉम्प्रिहेंसिव मतलब उसमें समझा जाता है समझ एक आती है कि ये सही है या गलत है। अगर सही रहेगी तो उसमें रिटेंशन बनेगा अगर गलत रहेगा तो उसका गलत रिटेंशन बनेगा। Consumer tend to retain that information which support what they believe and interested to relevant given point। कह रहा है कि हमेशा लोग उसी प्रकार के मतलब जिस प्रकार की बिलीव वो रखते हैं इस प्रकार के उनकी इंटरेस्ट बनती जाती है। इस प्रकार की वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन के संपर्क में आते जाते हैं वैसे उनकी परसेप्शन भी बढ़ती जाती है। ठीक है। फिर अगले एक एग्जांपल दे रहा है कह रहा है जैसे सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी जैसे कोई कोका कोला या पेप्सी पेप्सी की कंपनी है तो वह अपने कंज्यूमर को कैसे वह जब गर्मियाँ आती हैं तो वह प्रचार को बढ़ा देती है और वह मतलब क्या कहते हैं बाई करने के लिए मजबूर करवा देती है। तरह से क्योंकि अब बहुत सारे प्रोडक्ट हैं तो उनको चूज करना मतलब आपके जो आपने इंफॉर्मेशन कैसे रिसीव किया है कैसे परसीव किया है उसी के हिसाब से आप स्टिंग पियेंगे कि कोका कोला पियेंगे कि पेप्सी पियेंगे कि क्या कहते हैं बिस्लेरी नहीं अरे एक है यार नहीं नहीं बिस्लेरी नहीं मतलब मैंगो पियेंगे तो इस प्रकार के कौन सा पियेंगे आप कैसी इंफॉर्मेशन परसीव किए हैं तो उस चीज़ को दिखाता है आपकी परसेप्शन। अब अगला है मेमोरी। मेमोरी मतलब आपको मेमोराइज किया जाता है आपके दिमाग में क्या भरा हुआ है। कह रहा है ह्यूमन मेमोरी इज द लिमिटेशन। कह रहा है ह्यूमन मेमोरी मतलब याद रहने की क्षमता ह्यूमन की जो है कम होती है उसके पास कम मतलब जैसे उसके पास एक लिमिट होती है कि जैसे अगर लाखों हजारों वर्षों में मतलब हजारों वर्षों की बात अगर उसको बताने लगे तो मतलब ज़्यादातर वह भूल ही जाता है। ठीक है। बट जैसे अभी इंस्टेंट में अभी कल क्या हुआ था उसके साथ अगर पूछ लिया जाए तो मुझे अगर कल की बात कोई बोल देता है तो उसको मतलब कुछ दिन तक वह याद रहता है। ठीक है। अब है consumer can the retain only the small portion of the information perceived by them।
कह रहा है वह जितने भी प्रकार के उसके उसके उसको परसीव कराया जाता है, जितने भी प्रकार का वह इंफॉर्मेशन लेता है, इसलिए वह स्मॉल पोर्शन मतलब उससे कुछ ही हिस्सा अपने पास रखता है, जिससे वह घर से बाहर निकला तो मतलब दीवार पे भी क्या कहते हैं, बस पे भी, टेम्पो पे भी, स्कूल में जाओ तो स्कूल में भी, किसी से बात करो उससे, मोबाइल में देखो उसमें, पेपर पढ़ो तो पेपर में, मतलब इस प्रकार के अनेकों लाखों हजारों ऐड देखता है। तो क्योंकि उसमें एडवर्ट मतलब हर चीज़ें की मतलब जैसे मेमोरी की भी अपनी एक लिमिटेशन होती है, तो वो कह रहा है कि इसका स्मॉल पार्ट ही वह रख पाता है। फिर कह रहे हैं नॉर्मली इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग इनिशियली प्रोसेस बाय द शॉर्ट टर्म forgotten 30 सेकंड बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द न्यू इंफॉर्मेशन एंड द इंटेंशन। कह रहा है एक सर्वे में बता रहा है कि जैसे वह कोई सा भी इंफॉर्मेशन मतलब अगर वह शॉर्ट टर्म के लिए है, वह 30 सेकंड के बाद वह बदल जाती है। कैसे? 30 सेकंड के बाद वह दूसरा कोई चीज देख लेता है। तो वही कह रहा है, कह रहा मोस्ट कंपनी रन देयर द कॉमर्शियल एड। कह रहा ज़्यादातर कंपनियां अब अपना कॉमर्शियल एड भी चलाती हैं, तो उसको भी देखना पड़ता है ज़बरदस्ती। रिमेन द ड्यूरेशन द लॉन्ग पीरियड। ये लोग जो मतलब टीवी वगैरह पे ऐड चलवाते हैं, लोग लॉन्ग पीरियड में बिलीव करवा के फिर चलाते हैं भैया। इंफॉर्मेशन मेट द टेक्निकल एंड द कॉम्प्लेक्स एंड द नीड ऑफ द careful understanding and to by the consumer. This may be case with the high involvement product category। मतलब इसमें यही सब जोर लगाया था कि कैसे कस्टमर के माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम्युनिकेट किया है, उसके दिमाग में हम अपने प्रोडक्ट की मतलब इंफॉर्मेशन को भर दें। अगला होता है इन्फ्लुएंस नीड एंड एटीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट। कह रहा है कि मतलब कैसे इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, कैसे मतलब उसके नीड और एटीट्यूड कैसे प्रोडक्ट की कैटेगरी की मतलब इन्फ्लुएंस प्रभाव अपना डालते हैं, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है एटीट्यूड बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ द कस्टमर ऑफ द सर्टेन ब्रांड प्रोडक्ट कैटेगरी प्रोवाइड द रिक्वायर बेनिफिट देयर बाय द फुलफिलिंग देयर द नीड। कह रहा है कि जैसे उसको मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है, उसको मतलब कम्युनिकेशन करवाया गया है, ऐड वगैरह बहुत सारे किया देखा गया है, लेकिन इन सभी के बीच में कस्टमर उसको एसेस कैसे करता है, कस्टमर उसको किस नज़रिए से देखता है, कैसे वो एसेस करता है, ये चीज़ें उसको डिपेंड कर जाती है कि वह स्पेसिफिक नीड उसकी किस प्रकार से होगी। इवेल्युएट इज द डन द मल्टी एट्रीब्यूट ईच इन डिफरेंट एट्रीब्यूट ऑफ द डिफरिंग वेटेज टू आर द इम्पोर्टेंस। वही कह रहा है कि किस नज़रिए से वो उसको एसेस कर रहा है, कैसे उसको मतलब अपने नज़रिए से देखता है, यह एक बढ़िया वेटेज रखती है, बढ़िया स्थान अपना रखती है। फिर कह रहा है कंज्यूमर आर द डिफरेंट वे टू द इवेल्युएट द अल्टरनेटिव ब्रांड और द स्ट्रेंथ ऑफ देयर नीड एंड रिस्क। फिर कह रहा है देयर आर द कंपेंसेटरी एंड द नॉन कंपेंसेटरी मॉडल ऑफ द assess the brand on the multiple beautiful called the comprehensive determine the product the model। एक होता है नॉन कॉम्प्रहेंसिव एटीट्यूड, मतलब जिसे बिना सोचे समझे एटीट्यूड वाला। इस प्रकार के जो सिंगल एट्रीब्यूट व्हिच द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेलिवेंट गिवन गिवन द सिचुएशनल, या सिचुएशन के हिसाब से रहते वो। देखो जो कॉम्प्रहेंसिव होती है मतलब उसमें सोच विचार के होता है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए बन जाता है। बट जो नॉन कॉम्प्रहेंसिव मतलब बिना कोनो सोचे समझे कोनो सिचुएशन के हिसाब से आ गए, जिससे अब कोरोना काल आया था, तो लोगों को क्या है कि ऑनलाइन पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी बन गया था, तो ऑनलाइन में सभी लोग शिफ्ट होने लगे। दिस मॉडल प्रोवाइड द डिजाइनिंग द मार्केट मतलब यही कह रहा है, जो एटीट्यूड है, परसेप्शन है, इस टाइप या फिर नीड वांट है, इस टाइप का जो मॉडल है,
प्रयोग किया जाता है। मल्टी एट्रीब्यूट मॉडल द शो द कस्टमर आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड द एट्रीब्यूट द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द ईच एट्राइब कह रहा cluster of the group and individual of the attribute to the parameter on which the differ get formulate the marketing mix in larger group of the among these कह रहा है इस प्रकार से हम लोग फार्मुलेट करते हैं, इस प्रकार से हम लोग एडवर्टाइजिंग वगैरह चलवाते हैं। अब मार्केटिंग मिक्स का मतलब समझते ही हैं। अच्छा, कह रहा है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिसको हम लोग मार्केटिंग से मतलब कि जैसे कि क्यों लोग हम करवाते हैं, तो वो आज हम लोग समझते हैं कि पॉइंट करके, है ना। कह रहा है चेंजिंग द एटीट्यूड टुवार्ड द प्रोडक्ट क्लास आर द टाइप ऑफ द इंक्रीज द टोटल मार्केट। कह रहा है इतना सारा हम लोग जो ऐड वगैरह देते हैं, तो ऐड से क्या होती है उनकी एटीट्यूड वाला जो बिहेवियर होता है वह चेंज होता है। और इंक्रीज होती है उनकी टोटल मार्केट, मतलब उनकी वेल्थ इंक्रीज होती है, मतलब सेल्स जब बढ़ेगी उनमें अवेयरनेस जब बढ़ेगी, उसी टाइप के तब प्रोडक्ट लोग परचेज करने की टेंड होगी, मतलब उसी के लोग मतलब मजबूर हो जाएंगे। Here, the manufacturer or the retailer may the attempt to develop the primary need and the modify the current need of the channelized to the store। कह रहा है पहले तो जो मैन्युफैक्चरर होता है या रिटेलर होता है अपने कंपनी के बारे में उसको बताता है, जब वो पहले से जानता है तो उस इंफॉर्मेशन को अपने समय समय पे वो अपडेट करता रहता है कि ये फीचर आ गई, वो फीचर आ गई, है ना। अगला है कॉम्प्रहेंसिव प्राइस रिलेटेड टू द डिमांड ऑफ द सच ग्रोसरी फूड आइटम। कह रहा है कुछ कम्पिटिटिव प्राइस, जो कुछ चीज़ें होती है जो कम्पिटिटिव प्राइस पे होती है, जो आपका कंपटीटर रखा है, बोला तो ना बहुत ज़्यादा कम होता है ना बहुत ज़्यादा ज़्यादा होता है। तो इस टाइप के प्रोडक्ट की जैसे ग्रोसरी से रिलेटेड हो गया, खाने पीने की जैसे समोसा यहाँ भी 10 रुपया मिल रहा है, तो अगले चौराहे पे भी 10 रुपया मिलने की संभावना हो सकती है। फिर कह रहा है जैसे यहाँ पे बनिया का मतलब भैया का किराना शॉप हो गया। भैया मीन्स कि क्या हो गया भाई, भैया का किराना स्टोर, पता नहीं इसका मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू द एट्रीब्यूट एज द डिजायर्ड बाय द कंज्यूमर। कह रहा है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना उनकी डिजायर को। दिस कैन बी द सुपर मार्केट। कह रहा है ये ज़्यादातर देखा जाता है सुपर मार्केट में, जैसे कि वो उठाएं और जो मन का है वो अपना जाए खरीदें, फिर आकर बिलिंग करवा ले, ये होता है। Adding a salient product characteristic to the existing ones। कह रहा है कि मतलब salient बोला तो कुछ मतलब प्रोडक्ट को ऐसे इखरे बिखरे ना रख करके थोड़ा सा उसको मतलब एक फिक्स चीज़ें से में कर दें। दिस इज द सीन द एफएमसीजी प्रोडक्ट में यह देखा गया है। इंट्रोड्यूसिंग वन न्यू प्रोडक्ट कह रहा है, या खाने पीने की वस्तुओं में यह देखा गया है कि आफ्टर द गैप ऑफ द सम मंथ की कुछ महीनों के गैप में नया प्रकार का प्रोडक्ट आ जाता है। इन देयर द एग्जिस्टिंग ब्रांड ऑर्डर टू द रिन्यू द परचेज ऑफ द सेल्स। जैसे कोलगेट टूथपेस्ट हैज द लेटेस्ट वेरिएंट ऑफ द टूथपेस्ट वर्जन कोलगेट एक्टिव सॉल्ट। मतलब पहले कोलगेट आता था, अब वह कोलगेट एक्टिव सॉल्ट आने लगा है। फिर अगला है डी नंबर, इम्प्रूव द रेटिंग ऑफ द सेलियंट प्रोडक्ट। पहले उसकी रेटिंग कुछ थी, अब रिसर्च और डेवलपमेंट उसमें किया गया, तो उसमें भी कुछ अब से तो सुधार आ गया, अब नया नया फीचर उसमें जुड़ गया, तो आप नया प्रोडक्ट खरीदें। फिर अगला है लोअरिंग रेट ऑफ द सेलियंट प्रोडक्ट, या फिर उसकी रेट कम कर दो, प्राइस कम कर दो। प्राइस कम करने से हर हर महादेव, जैसे फेयर एंड हैंडसम, फेयर एंड हैंडसम का चलो पढ़ते हैं। इमामी इन द कोलाबोरेशन ऑफ द एक्टिव लेयर कॉर्प यूएसए हार्बलाइजेशन एंड द हार्मोन। अच्छा ये यूएसए की है भाई, अमेरिका की है, बताओ ले हाल।
इंडियन क्रिएटेड बट जो क्रिएट कर रहे हैं वो इंडियन है। फ्रॉम द क्रीम मेन ब्रेक इन द फाइव पावर ऑफ द फेयरनेस। कह रहा है इसमें पांच शक्ति है, फेयरनेस मतलब गोरहर करे के, फेयर एंड द क्या कहते हैं, 4 वीक्स में, 4 वीक माने 4 हफ्ता में 5 गुना आपके बढ़ाई दी, मतलब 5 गुना गोरहर कर दी। बोलो तो आपका लूटा हो तो आप एकदम 5 गुना आपको गोरहर बनाई दी, अरे भगवान। 4 वीक माने 1 महीना में। फटीग साइन माने एकदम आप सूरज की तरह चमके लगबो। वाह वाह वाह।